हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी सारंगी बुक का पाठ 9। पाठ का नाम है आलू की सड़क। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्योंकि पाठ में पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बातचीत के लिए से प्रश्न नंबर 1, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। तो देखिए, बंदर ने कैसे पता लगाया। बंदर ने ऐसे पता लगाया, रास्ते में पड़े हुए आलू को देखकर बंदर ने इस तरीके से पता लगाया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा। तो देखिए, उत्तर होगा इसका, भालू नहीं चाहता था कि बंदर यहाँ जाने की वह कहाँ जा रहा है। ओके। प्रश्न नंबर 3, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती। तो आपका उत्तर क्या होगा, यदि रास्ते में पानी होता तो छप की आवाज आती, छप छप की। ओके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता। अपनी कहानी सुनाइए। तो इसका उत्तर होगा, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो उसमें से आलू ना गिरते, फिर बंदर भालू का पता नहीं लगा पाता। ओके। अब हम आगे देख लेते हैं। आवाजें तरह तरह की। हमें आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन टन की आवाज़, बादल गरजने पर घड़ घड़ की आवाज़, पानी टपकने पर टप टप की आवाज़। ठीक है। अब यहाँ है, बताइए इन वस्तुओं की आवाज़ें कैसी होती हैं। सभी लोगों ने आवाज़ सुनी होंगी अपने आसपास। जैसे अभी मैं सुन रही हूँ, किसी के घर में खाना बन रहा है, सीटी की आवाज़ आ रही है, कुकर की सीटी की। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पानी में चलने, जब पानी में चलते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, छप छप की आवाज़ आती है। ठीक है। सूखे पत्ते पर जब हम चलते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, चर चर की आवाज़ आती है। जब गुब्बारा फटता है तो कैसी आवाज़ आती है, फट की आवाज़ आती है। और जब बर्तन गिरते हैं, बर्तन गिरने पर कैसी आवाज़ आती है, खन खन की। जब बारिश होती है, बारिश की बूंदों की आवाज़ कैसी आती है, टिप टिप। जब मम्मी हमें बुलाती है, माँ पुकारती है, तो कैसे कहती है, ओ ओए कहाँ पर हो बच्चों, कहाँ पर हो, इस तरीके से बुलाते हैं। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। सही उत्तर चुनकर लिखिए। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था। अगर पाठ पढ़ा है तो आपको पता है, पीपल या बेर, तो वो पीपल का पेड़ था, तो हम यहाँ पीपल लिख देंगे। भालू कहाँ जा रहा था। तो भालू नानी के घर जा रहा था कि दादी के घर, नानी के घर जा रहा था, तो हमने नानी के घर लिख दिया। भालू ने बोरे में क्या रखा था। भालू ने क्या रखा था बोरे में, आलू की मूली, आलू रखा था। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। यहाँ आपको इस तरफ वाक्य दिए हैं और यहाँ पे आपको चित्र दिए हैं, तो आपको वाक्य से चित्र को मिलाना है। तो देखिए, भालू ने बोरा भर आलू पेट पर रख लिए। तो यहाँ चित्र में कहाँ है, देखिए ये है, बोरा भर के रख लिया। ठीक है। फिर है, पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था। तो कहाँ पे, देखिए ये है, बंदर पीपल के पेड़ पे बैठा, तो इससे मिला दिया। नेक्स्ट, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। कहाँ है, आलू चित्र में है, आलू रास्ते में पड़े हुए थे, तो हमने इससे मैच कर दिया। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शब्दों का खेल। बा से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उसमें बा से पहला अक्षर जो बा से शुरू हो रहा होगा उसको देखना है। जलेबी क्या बा से शुरू हो रही है, नहीं, जा से हो रही है। डमरू क्या बा से हो रहा है, नहीं, डा से हो रहा है। तारा बा से नहीं हो रहा है, ता से हो रहा है। बस्ता, तो ये है एक हमारा बस्ता। ठीक है। तो ये जो बा से स्टार्ट हो रहा है तो ये है सही, तो हम यहाँ लिख देंगे बस्ता। और इसी तरीके से इन सबको लिख देंगे, जलेबी, डमरू, तारा, बस्ता। ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। देखिए, उल्लू, कुर्ता, सुराही, ऊन, फूल, सूरज। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। अब देखिए, पहली ध्वनि में अंतर पहचाना है। ऊ, छोटा ऊ। ठीक है। कुर्ता, का साउंड है। ठीक है, ध्वनि है, और इसमें मात्रा किसकी है, ऊ की है, छोटे ऊ की मात्रा। सुराही, सा का साउंड है, ध्वनि है, और इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा की यहाँ पे ध्वनि है। नेक्स्ट है ऊन। ऊन बड़े ऊ की मात्रा है। फूल है, फूल में बड़े ऊ की मात्रा है। सूरज है, सा में बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा की ध्वनि है। यह अंतर, इसमें छोटा ऊ और इसमें बड़े ऊ की ध्वनि है, तो ये इसमें अंतर है। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं।
नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। यहाँ देखिए आपको कुछ चित्र दिए, इनके नाम पहचानिए और इनको पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ चित्र है भालू का, तो क्या लिखा है, भा में आ की मात्रा लगी भा, ला में ऊ की मात्रा लगी बड़े ऊ की, तो लू भालू। ऐसे सड़क, सड़क यानी कि रोड। ट माँ में आ की मात्रा लगी मा, टर टमाटर, लाल लाल टमाटर है, यह है सूरज। सा में बड़ी की मात्रा लगी सूरज, सूरज। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं प्रश्न 4। भालू शब्द में भा और लू अक्सर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का लाता बासा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा? इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। तो जैसे पहला है का, लू, कालू, ला लू, लालू, तालू, तालू, बालू, बालू, सालू, सालू। आपको इसे पढ़ना भी है और इसको क्या करना है, लिखना भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5। सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। तो यहाँ सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है, ये है, तो आप इसमें कलर कर देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है पाठ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।